गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गीता चौरसिया डीएलएड सेकेंड ईयर इंग्लिश पेडागॉगी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इस संज्ञानात्मक विकास में हम जीन प्याजी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जीन प्याजी के इसको लेकर क्या व्यूज़ रहे हैं। प्याजे वॉज एम्प्लॉयड एट द विने इंस्टीट्यूट इन द 1920 where his job was to develop French version of question on English intelligence test। जीन प्याजे विने इंस्टीट्यूट में 1920 में काम किया करते थे। उन्हें अपने जॉब के लिए फ्रेंच मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहते थे, इंग्लिश इंटेलिजेंसी टेस्ट को फ्रेंच वर्जन में विकसित करना था, उसको डेवलप करना था। ये उनका जॉब था वहाँ। चिल्ड्रन गेव रॉन्ग आंसर विच रिक्वायर्ड लॉजिकल थिंकिंग। तब उन्होंने ये देखा कि जो लॉजिकल थिंकिंग के ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। He then realized the difference between the thinking of adult and children। तब उन्हें ये रियलाइज़ भी किया कि बच्चों की सोच में और बड़ों की एडल्ट की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक अंतर पाया जाता है। He is the first person to make a systematic study of cognitive development। वही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक क्रम के अनुसार एक सिस्टमैटिक ढंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी की। He was more interested in the study the fundamental concept of cognitive development। He was और जो प्याजे थे वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इसके सिद्धांतों के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए वे बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अध्ययन को लेकर वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी। जो हमारी जीन प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी को लेकर 3 बेसिक कंपोनेंट बताए हैं, वो इस प्रकार से हैं। स्कीमा, फर्स्ट है हमारा स्कीमा। इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ द नॉलेज। स्कीमा जो होता है वह छोटी छोटी नॉलेज अगर हम इकट्ठी करते हैं तो छोटी छोटी नॉलेज इकट्ठी होकर एक बहुत बड़ा नॉलेज का फॉर्म बन जाता है, एक बिल्डिंग का फॉर्म बन जाता है जिसे हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडॉप्टेशन। इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम on a stage to another। Adaptation, it is the transition from on a stage to another। यह एडाप्टेशन जो होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने आपको एक नॉलेज दिया, जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो ठंड में है तो वह ठंड को तो रहेगा ही, उसके बाद आगे आने वाले मौसम में वह उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एसिमिलेशन, यूज़ ऑफ एग्जिस्टेंस स्कीमा टू डील विथ अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। एसिमिलेशन जो होता है वह स्कीमा तो होता ही है, इसमें हम स्कीमा की जो हमारी पुरानी नॉलेज होती है, स्कीमा की पुरानी नॉलेज में हम अपनी एक नई नॉलेज को जोड़ देते हैं तो वो एसिमिलेशन बन जाता है। जैसे कि हमने स्कीमा के अकॉर्डिंग आपको बताया कि एक जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, उसकी मूँछ भी होती है, तो वह बिल्ली है। अगर इस टाइप का जानवर स्कीमा के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये हमें जानकारी पहले दी गई थी तो ये बिल्ली ही है। लेकिन जब हम इसी बात को एसिमिलेशन में लेकर आते हैं और आपको कहीं, अभी हमने स्कीमा में आपको ब्लैक बिल्ली के बारे में बताया था, अब एसिमिलेशन में अगर आप इसी प्रकार का एक जानवर देखते हो लेकिन वो सफ़ेद कलर का है तो आपको ये समझ में तो आता है कि ये हमें बताया गया था, ये 4 पैर हैं, मूँछ हैं,
पूँछ है उसकी, ये बिल्ली है, लेकिन ये हमें वहाँ ब्लैक कलर की बताई गई थी, यहाँ पर वो सफ़ेद कलर की है। तो आपको इससे ये एक नई जानकारी मिली कि बिल्ली जो है वो कई तरह के रंगों में भी पाई जाती है। मतलब आपने अपनी स्कीमा में पुरानी नॉलेज के साथ साथ एक नए नॉलेज को भी गेन कर लिया है, एक नए नॉलेज को ले लिया है कि बिल्ली कई तरह के कलर में पाई जाती है। अकोमोडेशन, व्हेन अ एग्जिस्टिंग knowledge has no use in situation and there is need to change to deal with a new situation and object। जब हमें हमारी पुरानी नॉलेज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम किसी नई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अपनी पुरानी नॉलेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तब हमें एक नए कंडीशन, एक नए चेंज की ज़रूरत होती है, एक नई नॉलेज की ज़रूरत होती है जिसमें हम अपनी नए सिचुएशन को हैंडल कर सकें। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे। सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो स्टेज होती है वह जन्म से 2 साल तक के लिए होती है। सेकंड है प्री ऑप्शनल स्टेज, यह 2 साल से 7 साल तक के बच्चों के लिए होती है। अब थर्ड है कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज, यह 7 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए है। फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, यह 11 साल के बाद शुरू हो जाती है, 11 साल के बाद तक ये स्टेज शुरू हो जाती है 11 साल के बाद के बच्चों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।